नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कमल हसन साहब की फैमिली के बारे में। जानेंगे इनके परिवार के सदस्यों के बारे में और मिलाएंगे आपको कुछ ऐसे लोगों से जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर साउथ के लगभग सभी एक्टर्स की फैमिली के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कमल हसन तमिल के लेजेंडरी एक्टर्स में से एक हैं। साथ ही साथ पूरे पैन इंडिया में इनके फैंस की कमी नहीं है। ये एक सफल एक्टर के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर, स्क्रीन राइटर, प्लेबैक सिंगर और पॉलिटिशियन भी हैं। इनका जन्म 7 नवंबर साल 1954 को रामनाथपुरम मद्रास में हुआ था, जो कि अब तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम है डी श्रीनिवासन, जो कि एक लॉयर थे, साथ ही साथ एक फ्रीडम फाइटर भी थे। वहीं इनकी माता का नाम है राजलक्ष्मी, जो कि एक साधारण गृहिणी थी। दोस्तों, इनके कुल 4 बच्चे हुए थे, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी थी, जिसमें कमल हसन सबसे छोटे हैं। इनसे बड़े इनके 2 भाई और 1 बड़ी बहन भी हैं। दोस्तों, कमल हसन के सबसे बड़े भाई का नाम है चारू हसन, जिनका जन्म साल 1930 में हुआ था। वहीं कमल हसन के दूसरे भाई का नाम है चंद्र हसन, जिनका जन्म साल 1936 को, और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है नालिनी। इनका जन्म साल 1946 को हुआ था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कमल हसन साहब के बड़े भाई चारू हसन की। दोस्तों, चारू हसन अपने पिता की तरह एक लॉयर थे। हालांकि बचपन में इनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से कुछ सालों तक स्कूल नहीं जा सके थे। परिवार संपन्न था, इसीलिए ट्यूटर इन्हें घर पर पढ़ाने आते थे। दोस्तों, चारू हसन कमल हसन से 24 साल बड़े थे। इन्हें भी फिल्मों में दिलचस्पी थी, लेकिन इन्होंने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए वकालत करी। ये साल 1951 से 1981 के बीच काफी हाई प्रोफाइल केस लड़ते हुए नजर आए, जिसमें मुत्थु रामालिंगम का केस भी इन्होंने ही लड़ा था। दोस्तों, कमल हसन जब फिल्मों में आए तो चारू हसन ही उनके केयर टेकर थे। बाद में वकालत से रिटायरमेंट लेने के बाद ये तमिल, तेलुगु, मलयालम की दर्जनों फिल्मों में नजर आए, साथ ही साथ कुछ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया। दोस्तों, इनकी शादी कोमलम से हुई है, जिनसे इनको 3 बेटियां हैं। इनकी बेटियों के नाम है नंदिनी, सुहासिनी और सुभाषिनी, जिसमें से सुहासिनी को छोड़कर बाकी की दोनों बेटियां फिल्मों से दूर रहती हैं। दोस्तों, बात करें अगर सुहासिनी की, तो ये भी एक एक्ट्रेस हैं, जो कि मिस्टर भरत, जस्टिस चौधरी, आयुष्मान भवा और मास्टरपीस जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। दोस्तों, सुहासिनी की शादी हुई है दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम से। दोस्तों, मणिरत्नम वही हैं जिन्होंने नायकन, रावण, रोजा, बॉम्बे और दिल से जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कमल हसन साहब के दूसरे भाई चंद्र हसन की। दोस्तों, चंद्र हसन भी एक लॉयर थे, साथ ही साथ ये एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं, जो कि इंदिरा और हे राम जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। दोस्तों, इनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी का नाम है अनु हसन। दोस्तों, अनु हसन भी साउथ की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा ये टीवी एंकर भी हैं। दोस्तों, अनु हसन का एक शो आता है जिसका नाम है कॉफी विद अनु, जो कि साउथ में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा ये इंदिरा, अभय, रन और अधावन जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वहीं बात करें कमल हसन की सिस्टर नालिनी की, तो मैं आपको बता दूं, ये एक क्लासिकल डांसर हैं। इनकी काफी सारी डांस अकेडमी साउथ के अलग अलग स्टेट्स में हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कमल हसन साहब की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जन्म रामनाथपुरम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई परमाकुड़ी में हुई थी। इसके बाद ये पढ़ाई के लिए मद्रास गए थे, जहां इनके बड़े भाई पहले से ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने अपनी बाकी की पढ़ाई मद्रास के सेंथम स्कूल से पूरी करी है। दोस्तों, एक बार कमल हसन साहब का अपने एक रिलेटिव के साथ एवी मियप्पन के घर जाना हुआ, जो कि एक जाने माने प्रोड्यूसर थे। वहीं उनके बेटे एम सारावरन ने कमल हसन को देखा और अपनी एक फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया। फिल्म का नाम था कालाथुर कनम्मा। और दोस्तों, इस तरह कमल हसन साहब को अपनी पहली फिल्म मिली। दोस्तों, पहली ही फिल्म के लिए कमल हसन को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद इनके पिता ने भी इनको आर्ट और सिनेमा की ओर काफी ज्यादा प्रेरित किया और कमल हसन साहब ने फिल्मों में आना अपना गोल बना लिया। दोस्तों, उस समय इनकी उम्र 7 साल की रही होगी और इनको 5 फिल्मों के लिए बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया गया था। इस बीच इन्होंने मलयालम फिल्मों में भी काम करना चालू कर दिया और दूसरी तरफ हिंदू हायर सेकेंडरी स्कूल से इनकी पढ़ाई भी चल रही थी। इस बीच इन्होंने 5 सालों का ब्रेक लिया और पढ़ाई पर ध्यान देते हुए अपना हाई स्कूल इंटर कंप्लीट किया। इसके बाद इन्होंने कोरियोग्राफर के तौर पर अपनी वापसी करी। फिर इन्होंने साल 1973 की मूवी अरंगेतरम से एज अ एडल्ट अपना डेब्यू किया। इस बीच ये कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी कर रहे थे। कुछ फिल्मों में इनको क्रेडिट दिया जा रहा था और कुछ फिल्मों में इनको क्रेडिट तक नहीं दिया जा रहा था।
फिर आई साल 1974 की मूवी कन्याकुमारी, जो कि एक मलयालम फिल्म थी और इस फिल्म में कमल हसन लीड रोल में नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इस फिल्म के लिए कमल हसन को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद ये अपूर्व रागंगल मूवी में नजर आए, जो कि तमिल भाषा की फिल्म थी और इस फिल्म में भी ये लीड रोल में नजर आए थे और ये फिल्म भी जबरदस्त हिट साबित हुई। और दोस्तों इस फिल्म के लिए कमल हसन को दूसरी बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों 70 का दशक खत्म होते होते तकरीबन 50 फिल्मों में काम कर चुके थे, जिसमें इनको 6 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों जिसमें 4 साल तो ऐसे थे जिसमें लगातार हर साल कमल हसन को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था और कमल हसन एक सुपरस्टार बन चुके थे। इसके बाद इन्होंने एक दूजे के लिए मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और ये मूवी भी एक सुपरहिट साबित हुई। इस बीच इन्हें मुंद्रम पिराई मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा ये बॉलीवुड की मूवी सदमा, सागर, राज तिलक, यादगार और गिरफ्तार जैसी फिल्मों में नजर आए और ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही थीं। दोस्तों 90 का दशक आते आते कमल हसन एक फिल्म के लिए 1.5 करोड़ चार्ज कर रहे थे। इस बीच इनकी पुष्पक विमान, थेवर मगन, गुना, नायकन और इंडियन जैसी दर्जनों फिल्में नजर आईं और हर फिल्म से इनका वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दोस्तों कमल हसन साहब ने हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम सभी भाषाओं में अच्छी पकड़ बना रखी थी। दोस्तों 60s से लेके अर्ली 20s तक कमल हसन साहब ने इतना ज्यादा काम किया जिसे एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। फाइनली साल 1998 में कमल हसन साहब ने भी एक ब्रेक लिया और 2 सालों के बाद हे राम मूवी से अपनी वापसी करी। दोस्तों हे राम मूवी इंडिया में तो फ्लॉप थी, लेकिन वर्ल्ड वाइड में इस मूवी ने काफी अच्छी कमाई करी थी। इसके बाद ये अलावंदन, वसूल राजा MBBS, दशावतार और उनैपुल ओरुवम जैसी जबरदस्त फिल्मों में भी नजर आए। इस बीच इनकी विश्वरूपम भी रिलीज हुई, जो कि उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर साबित हुई। दोस्तों इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बहुत सी फिल्मों की कहानी लिखी है, फिल्में डायरेक्ट करी हैं और प्रोड्यूस भी करी हैं। ये तमिल का बिग बॉस भी होस्ट करते हैं, गानों के लिरिक्स भी लिखते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं। दोस्तों कमल हसन साहब को पद्मश्री, पद्म भूषण, प्रेसिडेंट अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड, 19 फिल्म फेयर अवार्ड, नंदी अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट अवार्ड और विजय अवार्ड जैसे दर्जनों अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों कमल हसन साहब निश्चित ही इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके मैरिटल स्टेटस की। दोस्तों कमल हसन साहब ने 3 शादियां करी हैं। पहली शादी करी थी वानी गणपति से, जो कि साल 1978 से साल 1988 तक चली थी। दोस्तों वानी गणपति अपने समय की मशहूर क्लासिकल डांसर हैं, जो कि फिलहाल बेंगलोर में अभी डांस एकेडमी चलाती हैं। दोस्तों इनकी दूसरी शादी हुई थी सारिका से, जो कि साल 1988 से साल 2004 तक चली है। दोस्तों सारिका तमिल की अपने जमाने की एक लीडिंग एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा ये काफी सारी बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। इनसे इनको 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है श्रुति हसन और छोटी बेटी का नाम है अक्षरा हसन। बात करें अगर श्रुति हसन की, तो इनका जन्म 28 जनवरी साल 1986 को हुआ था। ये एक एक्ट्रेस के साथ साथ साउथ की लीडिंग लेडी हैं। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं की फिल्मों में नजर आती हैं। ये सबसे पहली बार हे राम मूवी में कैमियो करते हुए नजर आई थीं। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की मूवी लक से अपना डेब्यू किया था। वहीं इन्होंने अनागनगा ओ धिरुदु मूवी से तेलुगु में और चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी से तमिल में अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा ये रमैया वस्तावैया, येवड़ू, लकी द रेसर, अगाड़ू, गब्बर इज बैक और वेदलम जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। दोस्तों इनकी गिनती साउथ की टॉप एक्ट्रेस में की जाती है। वहीं कमल हसन साहब की दूसरी बेटी का नाम है अक्षरा हसन। दोस्तों अक्षरा भी एक एक्ट्रेस हैं, जो कि हिंदी और तमिल फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इनका जन्म 12 अक्टूबर साल 1991 को हुआ था। इन्होंने समिताभ मूवी से अपना डेब्यू किया है। इसके अलावा विवेगम और कोदाराम कंडम जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। दोस्तों श्रुति और अक्षरा की मां यानी कि सारिका का साल 2004 में कमल हसन साहब से डिवोर्स हो गया था। इसके बाद साल 2004 में कमल हसन साहब ने गौतमी से शादी कर ली थी। दोस्तों गौतमी भी एक एक्ट्रेस हैं, जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इन्होंने पापनासम, कालीचरण, चैतन्य और जेंटलमैन जैसी फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों ये रहा कमल हसन साहब पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। इस वीडियो में हमने कमल हसन साहब की फैमिली के साथ साथ उनकी बायोग्राफी और फिल्मोग्राफी को भी कवर किया है। आपको कमल हसन सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।